आज एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सदियों से हर इंसान ढूंढता आया है। क्या मौत के बाद जीवन बाकी रहता है? जब इंसान अपूर्ण इच्छा, लगाव, पछतावे लेकर मरता है, तो उनका क्या होता है? क्या मौत के बाद कोई अस्तित्व है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा कि हमारी चेतना क्या है। क्या आपने सच में महसूस किया है कि आपकी चेतना या मन, पूरा अनुभव, जो कुछ आपने जाना, देखा, चाहा, क्या वो निजी है या वही मानवता की साझा चेतना है? वे कहते हैं, जिस तरह दर्द महसूस होता है उतना ही सच्चा है ये समझना कि तुम्हारे दिमाग की बनावट लाखों वर्षों के विकास की कहानी है। तुम्हारा दिमाग व्यक्तिगत नहीं, बल्कि लाखों साल से समूची मानवता के अनुभवों और हालात का नतीजा है। अगर आप अलग माहौल, देश, संस्कृति में पले बड़े हैं, तो आपके व्यक्ति की बनावट भले अलग दिखती हो, रूप, नाम, रंग, परिवार, मगर अंदर वही समान भावनाएं, डर, इच्छाएं, सोचें, अहंकार, लालच सारे इंसानों में है। इंसान का दिमाग उस विशाल सामूहिक अनुभव का हिस्सा है जो हर देश, हर समाज, हर जाति, हर काल में चलता रहा है। अब सवाल आता है, मैं कौन है जो मरने से डरता है? कृष्णमूर्ति समझाते हैं, मैं सिर्फ एक नाम, एक रूप, कुछ आदतें, कुछ जानकारियां, परंपरा, धर्म, समाज के विश्वास, महत्वाकांक्षा, डर, खुद को लेकर बनी छवि, इन्हीं सब चीजों का मेल है। ये सब आपकी चेतना है जिसे आप अपना व्यक्तिगत मानते हैं, पर असल में ये सारी मानवता की साझा पूंजी है। इसलिए जब आप पूछते हैं कि मरे के बाद क्या होता है, असल में आप सिर्फ अपने उस मैं को लेकर चिंता करते हैं जो अपने असली स्वरूप में मानवता के संग्रह, आदतों और प्रवृत्तियों का ही हिस्सा है। शरीर जल या दफन हो जाता है, लेकिन जो चेतना है, जो मन है, जिसमें लालच, ईर्ष्या, भय, इच्छा, दुख, संस्कार हैं, वो तो पूरी मानवता में आगे भी बहती रहती है। आपकी ही तरह हर कोई जीवन भर इन बातों से गुजरता है और फिर मर जाता है। चेतना का ये विशाल समंदर चलता ही रहता है। वे कहते हैं, मृत्यु का डर तब तक रहता है जब तक आप खुद को सिर्फ एक व्यक्ति या मैं मानते रहते हैं, जब तक दिमाग को ये प्रोग्रामिंग है कि मैं अलग हूं। अगर आप देख लें कि प्रेम और करुणा में मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि वे मैं वाली छोटी पहचान से बहुत परे हैं, तभी असली मुक्तिदायक झलक मिलती है। सच्चा प्रेम और करुणा कभी नहीं मरते, उनका कोई अंत नहीं। अगर आपको इसकी झलक मिल जाए तो वही असली प्रकाश, वही असली ज्ञान है जो हर तर्क या किताब से ऊपर है। कृष्णमूर्ति आगे समझाते हैं, हम आमतौर पर दूसरों की किताबें, विचार पढ़ते रहते हैं, दूसरों के नारे, सिद्धांतों में उलझे रहते हैं, कभी अपनी असल जिंदगी की किताब को पूरी तरह नहीं पढ़ते। हमारी असली जिंदगी, हमारा पूरा मन मानो एक किताब है जिसे ध्यान से, बिना छोड़े, बिना भागे पढ़ा जाना चाहिए। इस किताब को आपके लिए ना कोई गुरु, ना कोई भगवान, ना कोई मनोचिकित्सक पढ़ सकता है। ये आपको खुद पूरा खोल कर देखनी होगी। ये किताब या तो आप पूरी जिंदगी धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, बार बार शुरू करके, या फिर एक ही झटके में, यदि आपका मन इतना सजग, ऊर्जावान, निष्पक्ष और बेईमानीहीन हो जाए कि सारी बात सीधी पकड़ ले। जब आप अपनी पूरी जिंदगी, सारा अनुभव, सारा दुख सुख सच्चाई से देख लें, जब मैं और अलगाव का भ्रम टूट जाए, तभी आपको पता चलेगा कि किताब के उस पार क्या है। क्या असल मृत्यु के पार कुछ है या नहीं? असल में कृष्णमूर्ति जोर देते हैं, ये खोज ना किसी विचारधारा, ना किसी धार्मिक किताब, ना किसी संरक्षण या आशा से होती है, बल्कि निजी अवलोकन, गहरी ईमानदारी और भीतर झांकने की हिम्मत से होती है।